हाँ दादा, कहाँ से आए आप? गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम आपके लिए। मेरे तो सर मैं अमावस्या करने आया था, आज मेरा दूसरा तो बुधवार फिर इसमें क्यों बैठ गए? अब हमने कहा पर्ची काटने लगाने के लिए नंबर लगाया था मैंने। ए भैया, ये पर्ची लगाने वाली नहीं थी प्रभु। अमावस्या के लिए आए थे हम, इसमें लाइन लगाई थी। चलो कोई बात, हम नंबर तुम्हारा आई गओ है, तो तुम्हारा हिस्सा को अब माल काय करोगे, बताओ क्या बात है। बस सर आपने पहले जो पर्चे में लिखा हुआ था तो आपने बता रखा है कि मतलब दो लड़कों की शादी नहीं हो रही थी, शादी बोला आपने बोला हो जाएगी क्यों 5 अमावस्या करने के बाद। ठीक है। तो आज दूसरी अमावस्या है मेरी। जी। और घर में प्रॉब्लम तो बहुत है, कोई भी कम मैं फौज से रिटायर्ड हुआ तो घर में आके तो उससे परेशानी है। ठीक है। न बच्चों की शादी, न लड़के का बेटा है वो बोलता है, वाइफ का भी इसकी वजह से बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है बहुत। पत्नी का नाम क्या है? हाँ, निर्मला देवी। आपने किसी को बताया तो नहीं नहीं था? सर, किसी को। हम लिखा है निर्मला देवी को ब्लड प्रेशर एवं शक्कर की बीमारी है, वह आप विषय पूर्वत है। तीसरी लाइन में लिखा है विषय पूर्वत है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है, हनुमान जी पे आस्था रखो, मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। बोल सकता हूँ, एक दो बात बोल सकता हूँ। बोलिए बोलिए, खूब सभी बोलिए। भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। मैंने भी, मेरी अब 70 साल मेरी भी यार उम्र ख़त्म होने जा रही है, लेकिन मैंने गुरु जी के जैसे दरबार और इनके जैसे तरकादर्शी मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में देखा। हमारे उत्तराखंड में बहुत होते हैं, चावल खिलाते हैं, वो एक दो बात बोलेंगे तो आगे फिर निकलता नहीं है। और मेरे 2 नंबर आगे मेरी ज़िंदगी में कभी लॉटरी नहीं लगी, लेकिन इस दरबार में आके मेरे पता नहीं कैसे नंबर पड़ गया। और पिछली बार भी बच्चे ने बोला था पापा आप फौजी हो के तुम खड़े नहीं हो सकते। उनको जैसे उसने बोला, मैं दूसरे एकदम से जैसा यहाँ से बोला कि खड़े हो जाओ जेंट्स, मैं एकदम से जम मार के खड़ा हो गया। तो मैं तो चाहता हूँ कि गुरु जी को हमारी उम्र लग जाए और इनका उम्र इतनी बढ़े, आशीर्वाद है। भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि हमारा सनातन धर्म का नाम जय ऊंचा हो, होता रहे। जय हो, जय हो। आप सबका आशीर्वाद है। ये भी शक्ति है, जब कोई दुआ अंदर से देता है, कोई भी महापुरुष दिल से जो दुआ मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है, यही शक्ति है। सच्ची शक्ति यही है। ये विरासत शक्ति है। ये जप नहीं किया गया, ये हमने जप नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किया, ये दिल से निकली हुई आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद संत भी पाते हैं और संत भी देते हैं। संतों के पास कहां से आता है? ऐसे ही आता है। किसी का कल्याण होता ना, भगवान करे उसका कल्याण हो, वो भी कहते हैं मेरी मनोकामना पूरी हुई, भगवान उनको और शक्ति देवे। तो इसी तरह से शक्ति का दिनों दिन उन्नति होती जाती है, वृद्धि होती रहती है। चलिए, हमने मंत्र लिखा, पढ़िए, माइक से पढ़िए। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार। 3 नारायण 3 दिन का हवन, 3 नाय बंधन करना है, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब देखिए, यदि पर्चा में बाबा की कृपा ना होती, क्योंकि हम भी लिखते दौरान मगन रहते हैं। हमने भी लिखा है पर्चा, देखिएगा स्क्रीन पर, यदि आप देख पा रहे हो तो अब लिखा है विषय पूर्वत है। विषय पूर्वत है मतलब पहले आप मिल चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। अब डांट भलाई उनको घल गई, क्योंकि हम तो पर्चा देख नहीं जाते उसमें लिखा क्या है। क्योंकि हम तो जब लिखते हैं ना, तो पूर्णतः मगन होकर लिखते हैं, मुझे पता नहीं होता पर्चे में हमने लिखा क्या है। हाँ, और हमारे पर्चे में विषय के बारे हम कभी लिखते नहीं। जिस दिन विषय के बारे हम लिखने लगेंगे ना, उस दिन दरबार में बैठना बंद कर देंगे। हमारा काम है जो मूल विषय लेके आए हैं उस विषय को ही छूता हूं, उसके अलावा मैं कभी जिंदगी में दूसरा विषय जिस व्यक्ति ने प्रश्न ही नहीं किया और उस विषय को मैं लिखूं, तो वो पर्चा नहीं, वो मनगढ़ंत काम है। चलिए, परमात्मा कृपा करें, जाइए। दुनिया का माताओं के मंदिर में माता की यदि मूर्ति का वास्तविक में आपको दर्शन करना है, और यदि वास्तविक पढ़े लिखे व्यक्ति को शोध करना है, तो माता से संबंध करना तो रतनगढ़ जाकर करो, पथरीगढ़, जहां जिनके दुहाई देने मात्र से विषैले काले जीव जिनको डस लेते हैं, जिनका जहर बढ़ जाता है, जिनके नाम से बंद लगाने मात्र से उनका जहर उतर जाता है, और 2 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद भी यदि वहां गए ना, तो जो नदी है सिंध, उसको पार करते ही आपको महर आ जाएंगे, मृत हो जाओगे, जिसका बंद लगा था। और मंदिर पे पहुंचते ही वो होश में आ जाता है। जो 4 से 6 लोग टांग के ले जाते हैं, मरज लेते हैं, नस छूट जाती है,
और उनका दर्शन करने मात्र से खड़ा हो जाता है। यदि वास्तविक डॉक्टर देखना हो देवताओं में, तो डॉक्टर दंदरुआ सरकार जाके देखो आप, जो कैंसर फोड़ा फुंसी के डॉक्टर हैं। अब नकल कोई कर ले कि हम भी डॉक्टर हनुमान हैं, तो ये गलत तरीका है। कई लोग जगह जगह में सुन रहा हूं कि हमारे यहां डॉक्टर हनुमान, बताओ तुम्हारे इतिहास में कहां लिखा है? लेकिन डॉक्टर दंदरुआ के लिए डॉक्टर हनुमान, मुंबई के वरिष्ठ डॉक्टरों ने डॉक्टर दंदरुआ को डॉक्टर हनुमान के नाम से स्वीकारा है, मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने। और आज से नहीं, सन 1980 के दशक की बात कर रहा हूं। सन 1980 के आसपास की घटना है कि मुंबई हॉस्पिटल से मरीज उस जमाने में विमान के माध्यम से आया, चॉपर के माध्यम से, और उसने खेत में उतार दिया। उसको पता ही नहीं था कि दंदरुआ है क्या। सपने में उसको बताया, खड़ा किया, और उसने हेलीकॉप्टर लिया उसके घर पर जो ने, और यहां आ गए। चॉपर बोलते थे उस दौरान। पुत्रा तो वहां एक बरेदी ने बोल दिया, उनसे पूछा कि डॉक्टर हनुमान कहाँ है? उन्हें ऐसा सा गांव बताया था, गांव तो यही है, लेकिन हनुमान का है। तो एक दिमागदार जो चतुर थे, या मैं जो कहूँ वो हनुमान जी थे, बोले चले जाओ पीपल के पेड़ के नीचे जो मुड़िया है ना, छोटी सी जो मूर्ति रखी है, वो ही डॉक्टर हनुमान है। एक बरेदी ने बता दिया। वो मरीज को जब लेटाया गया वहां कपड़े डाल करके, तो ऑपरेशन हो गया। वहीं उसकी मवाद, रुई, कैंची, धागे सब डले वहां मिले, और मरीज को टांके पड़े मिले, और 5 दिन में वो ठीक हो गया। तब से उस जमाने से 1980 से उस मंदिर का नाम डॉक्टर हनुमान पड़ा, और उस जमाने के पेपरों में छपा। उस जमाने में पेपर नवभारत या जो भी चलता हो, भगवान आचरण स्वदेश जो भी चलता हो, मैंने तो उसको पढ़ा है। माधव विश्वास जो यूनिवर्सिटी है आपकी ग्वालियर में, एक में कोई किताब पढ़ रहा था, मैं अपने पूज्य श्री हाथीवन महाराज जी का इतिहास को खोजने में लगा था। उस दौरान वो मैंने चैप्टर पढ़ा, और वो चैप्टर पढ़ा, मेरे मोबाइल में भी सुरक्षित है वो चैप्टर। डॉक्टर हनुमान का जिक्र उस किताब का भी नाम सुरक्षित है, और ये बात गोरखपुर छापा के कल्याण में भी छपा है। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, यदि देखना ही है तो भिंड जिले का दूसरा स्थान है मजिस्ट्रेट हनुमान कॉक्सी सरकार, जहां स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने स्थापना की थी। सच्चाई के लिए, निष्पक्ष युद्ध के लिए निर्णायक के रूप में हनुमान जी को स्थापना की। जब जैत खंभ की लड़ाई की बैरागढ़ में युद्ध चल रहा था, उस दौरान हनुमान जी महाराज की स्थापना पृथ्वीराज ने कॉक्सी सरकार मजिस्ट्रेट हनुमान के रूप में स्थापना की। और देवताओं की शक्ति क्या होती है, सिद्धों की शक्ति क्या होती है, देवंतों की क्या शक्ति होती है, पराशक्ति किसे कहते हैं, यदि इस विषय पर जानना चाहो तो श्री हाथीवान महाराज की चौखट पर जाकर के अनुभव करिए, पता लग जाएगा।